वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में आपने समझा था अबाउट गूगल शॉपिंग एड्स। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था अबाउट गूगल शॉपिंग एड्स। आज के लेसन में हम समझेंगे कि गूगल शॉपिंग एड्स रन करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप गूगल शॉपिंग एड्स रन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो गूगल शॉपिंग एड्स रन करने का कोई फायदा नहीं है। आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, वो शॉपिफाई पे हो सकती है, वो मेजेंटो पे हो सकती है, वर्डप्रेस पे हो सकती है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे वर्डप्रेस के लिए। सेम प्रोसेस है बाकी हर किसी प्लेटफॉर्म पे, राइट। सेम वहां से भी आप प्लगइन लेके सेम काम कर सकते हो जो हम वर्डप्रेस पे सीखेंगे, राइट। या फिर आप अपने डेवलपर की हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट। दूसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए? गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट। ठीक है जी, गूगल मर्चेंट सेंटर का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको गूगल शॉपिंग एड्स रन करनी है तो यू नीड अ गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में क्या होता है, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू गूगल को देते हो। ठीक है, तो यू नीड अ गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। ठीक है, अगेन क्लियर है आपको कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट होता क्या है। तो सपोज करो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और इस पे 100 प्रोडक्ट है ना। तो आप इन सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन किसे दोगे? गूगल को दोगे। वो कैसे दोगे? वो दोगे थ्रू गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। अभी इंफॉर्मेशन देने के दो तीन तरीके हैं, वो हम अगले लेसन में सीखेंगे कि कैसे आप दे सकते हो, बट यू नीड अ गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तीसरी चीज, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आपके पास गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए, राइट। चौथी चीज, आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए किसके साथ? तो गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ। गूगल एड्स अकाउंट और आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट का इंटीग्रेशन होना चाहिए, राइट। ताकि जो भी आपके मर्चेंट सेंटर में इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, वो गूगल फेच कर सके, राइट। देन आपका जो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है उसको आपको तैयार करना है किस चीज के लिए? एनहांस्ड ई कॉमर्स के लिए। ठीक है जी, तो क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। देन आपके पास गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट होना चाहिए। देन आपके पास गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए। देन आपका गूगल एड अकाउंट और गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट का इंटीग्रेशन होना चाहिए। देन जो भी आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है वो एनहांस्ड ई कॉमर्स के लिए सेटअप होना चाहिए। आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट ऐसे सेटअप होना चाहिए कि वो एनहांस्ड ई कॉमर्स की इंफॉर्मेशन, जो भी ई कॉमर्स का डेटा है वो फेच कर सके। ठीक है, वो उसके लिए थोड़ी अलग सेटअप होता है, वो हम सीखेंगे आज के लेसन में वो कैसे सेटअप होता है। प्लस आपका जो गूगल एड अकाउंट है उसको आपको तैयार करना है फॉर डायनामिक रीमार्केटिंग एड्स। इसके लिए भी कुछ सेटअप होता है, वो हम सीखेंगे कि कैसे आप वो सेटअप कर सकते हो, राइट। तो अपने गूगल एड्स अकाउंट को आपको तैयार करना है ताकि आप डायनामिक रीमार्केटिंग एड्स रन कर सको, है ना। तो ये पांच छह चीजें हैं बस जिसका आपको ध्यान देना है शॉपिंग कैंपेन रन करने से पहले। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है, जो अभी तक मैंने बताई नहीं, आपको जितने भी आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट हैं उनका सही नाम और डिस्क्रिप्शन, उनका सही नाम और सही डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना है, राइट।
देखो, जो गूगल शॉपिंग कैंपेन्स होती हैं उसमें कीवर्ड का यूज नहीं होता। तो गूगल सारी इंफॉर्मेशन फेच कहां से करता है, कैसे आपकी एड दिखाएगा? तो गूगल एड दिखाता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपके प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सही नहीं है तो जो आपकी एड है वो सही लोगों को नहीं दिखेगी। अगर एड सही लोगों को नहीं दिखेगी देन होगा क्या, आपके एड के पैसे वेस्ट होंगे। तो बिफोर यू स्टार्ट रनिंग गूगल एड्स, मेक श्योर कि आप एक पूरी लिस्ट कंपाइल करो जिसमें कि जितने भी आपके प्रोडक्ट है उनका नाम, उनका डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें आपने सही से लिखी हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास बिफोर यू स्टार्ट रनिंग गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स। आगे जाके हम सारी एक एक चीजों को कवर करेंगे, देखेंगे कि कैसे सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।